यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अद्भुतानाय धर्मस्य तदात्मानं सुजन्यायहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। दोस्तों, पूरी जगन्नाथ की रथ यात्रा न सिर्फ भारतवर्ष पूरा विश्व ब्रह्मांड में विख्यात है। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ महाप्रभु के दारु ब्रह्म कहाँ से आए, कैसे आए और कौन लाए थे? अनेक धर्मशास्त्रों में व्याख्या है कि न सिर्फ दर्शन बल्कि जगन्नाथ महाभाव की कथा श्रवण माते मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए हमारे साथ जगन्नाथ महाभाव की दिव्य गाथा फिर से साझा करें। छोटी सी अनुरोध है कि अगर आप अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू पुराण के अनुसार अनेक वर्ष पहले मध्य भारत में मालव की राजधानी अवंती था, जहाँ इंद्रदुम्न नामक एक धर्मात्मा राजा का शासन था। वो एक पुण्यात्मा पिता भरत और पतिव्रता माता सुनंदा का पुत्र थे। राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़ा उपासक थे। वे भगवान विष्णु की दिन रात ध्यान करते थे और हमेशा सोचते थे किसी प्रकार से उनको स्वयं ब्रह्मनारायण से साक्षात दर्शन हो जाए। एक दिन एक महर्षि राजा इंद्रदुम्न के राजदरबार पे आए और उन्हें नीलाचल धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक एक पवित्र स्थान के बारे में राजा इंद्रदुम्न को बताए। वो जगह जो कि हिंदुस्तान का ईशान्य कोना में अवस्थित है, इस पवित्र विशेष सुंदर स्थान के आसपास भगवान विष्णु नीलमाधव का रूप में पूजा पाए जाते हैं। महर्षि से ऐसी अचंभित कथा सुनकर राजा बहुत भावुक हो उठे और तुरंत राजा इंद्रदुम्न ने अपने विद्यापति नामक मंत्री को नीलगिरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलमाधव भगवान का खोज में भेज देते हैं। राजा के आदेश के अनुसार विद्यापति नीलमाधव के खोज में दिन रात चलते चलते जाकर साबरपल्ली में पहुंच जाते हैं। विश्वावसु जो साबरबस्ती के मुखिया थे, वो विद्यापति को अतिथि रूप में अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किए। सुतराम विद्यापति विश्वावसु के घर में अतिथि की तरह रहने लगे, लेकिन अंतरात्मा में नीलमाधव की खोजने की भावना रहता था। विश्वावसु का ललिता नामक एक बेटी था, जिससे विद्यापति को प्रेम हो जाता है। विद्यापति ने देखा कि विश्वावसु हर रोज जंगल की तरह जाते हैं और जब वो लौटते हैं तो उनके शरीर से चंदन, कर्पूर और कस्तूरी की अच्छी सुगंध आती है। यह देवालय का संकेत देता है। विद्यापति ललिता से पूछते हैं कि उनके पिता हर रोज कहाँ जाते हैं। तब ललिता बताती है कि उनके पिता नीलमाधव की पूजा के हेतु जंगल को हमेशा जाते हैं। विद्यापति ने विश्वावसु को नीलमाधव के दर्शन के लिए जाने का अनुरोध करते हैं, परंतु विश्वावसु ने उन्हें वह पवित्र स्थान पर लेने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं।
तब विद्यापति ने अपने प्रेमी ललिता को नीलमाधव के दर्शन के लिए जाने की बात करते हैं। तो ललिता ने अपने पिता से अनुरोध करती है कि विद्यापति को नीलमाधव की दर्शन हेतु लिया जाए। अपने बेटी की जिद्दी के कारण विश्वावसु ने विद्यापति को साथ लेकर जाने का सहमति देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि विद्यापति को अपना आंख पर पट्टी बांधकर दर्शन हेतु जाना होगा। विद्यापति ने उनके शर्त मान लेते हैं। तब विश्वावसु ने विद्यापति के आंख पर पट्टी बांधकर नीलमाधव के दर्शन हेतु लेकर जाते हैं। क्योंकि विद्यापति चतुर थे और वो इसी काम के लिए ही आए थे, इसलिए वो अपना साथ राई का बीज लेकर गए थे और अपने चलते रास्ता में गिराते गए, ताकि बाद में रास्ता का मार्गदर्शन ठीक तरह कर सके। जब विश्वावसु ने विद्यापति के आंख के पट्टी प्रभु के सामने खोलते हैं तो तब अविश्वसनीय, अकल्पनीय निराकार प्रभु गुफा के अंदर विराजमान थे। विद्यापति वो रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इससे पहले वो साक्षात परमात्मा को ऐसी दर्शन कभी नहीं किए थे। ऐसी दुर्लभ दृश्य देखकर उनके आत्मा भक्ति से भावुक हो उठा। दर्शन के बाद फिर विश्वावसु ने विद्यापति को आंख में पट्टी बांधकर साबरपल्ली को ले आते हैं। उसके बाद विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न को प्रभु नीलमाधव के वहाँ पे होने की सूचना देते हैं। राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति से नीलमाधव की धरती पर और उनके इतना पास होने की खबर सुनकर बहुत भावुक हो उठे और तुरंत विद्यापति के साथ नीलगिरी की तरफ निकल पड़े। राजा इंद्रद्युम्न विष्णु नारायण नीलमाधव के साक्षात दर्शन कर भावाविभोर होकर पदाम्बुज में लेट जाते हैं और प्रभु को अपने साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र आने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान तो भक्तों के ही हैं। भक्त की पुकार सुनकर प्रभु उनके साथ आने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु एक शर्त रखते हैं कि तुम लोग आगे आगे चलना, मैं तुम्हारा पीछे पीछे आऊँगा। संकेत पूर्वक मेरे पैर के घुंघरू की आवाज़ तुमको सुनाई देगा, मगर पीछे मोड़कर नहीं देखना। पीछे मोड़कर देखोगे तो मैं उसी स्थान पे रह जाऊंगा। और वही होता है। विद्यापति और राजा आगे आगे, प्रभु पीछे पीछे चलते हैं। प्रभु की पदाम्बुज के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। तब प्रभु उनका पीछे होने का संकेत देता है। वहाँ नीलमाधव के चले जाने का सबर भक्त विश्वावसु को आभास होता है। उनको पहले से ही ये डर सताया करता था कि एक दिन राजा इंद्रद्युम्न आएंगे और नीलमाधव को वहाँ से श्रीक्षेत्र लेकर जाएंगे। तब विश्वावसु गुफा के अंदर नीलमाधव को ना देखने पर रो रो के वहीं पे गिर जाते हैं। वहाँ प्रभु राजा के पीछे पीछे कुछ दूर जाने के बाद रेत का पथ पर चलते चलते पैर फंस जाने के कारण प्रभु के घुंघरू का आवाज़ सुनाई नहीं देता है। भगवान तो सबके ही है। भक्त विश्वावसु के आंसू भगवान के पैर पर पड़ता है और प्रभु का पैर उसी स्थान पर रुकना तय हो जाता है। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी और भावुक होकर प्रभु के चरण में गिर पड़ते हैं। तब आसमान से शून्यवाणी होता है, हे राजा, आप चिंतित तो मत हो, मैं यही स्थान पर नीलमाधव रूपे पूजा पाऊंगा। परंतु जाओ, तुम्हारी मनोकामना नीलाचल धाम श्रीक्षेत्र में पूर्ति होगा।
प्रभु के बारे में बहुत सारा रहस्य कथा द्वितीय भाग में आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पार्ट 2 आते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पार्ट 2 इज कमिंग सून।